हमने आज आपके सामने पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को बतलाने जा रहा हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, समाज में शादीशुदा महिलाओं के साथ कई जगह उनके ससुराल पक्ष के द्वारा, उसके पति के द्वारा, उसकी सास के द्वारा, ससुर के द्वारा, देवर के द्वारा, ननद के द्वारा उसे मारपीट, गाली गलौज, प्रताड़ित तथा ताने मारे जाते हैं, जिसके कारण अधिकांश महिलाएं शादी के बाद जिन घरों में घरेलू हिंसा होती है और वो उसको सहन करती रहती हैं, जैसे किसी महिला के प्रेगनेंसी के बाद लड़की हुई तो उसे ताने मारे जाते हैं। यदि लेट बच्चा नहीं हुआ तो इसमें महिला का कोई दोष नहीं होता है, लेकिन महिलाएं इन सब अत्याचारों को घरेलू हिंसा के रूप में स्वीकार करती रहती हैं और यह सोच कर कि उनके परिवार का ताना बाना न बिगड़ जाए। उनके पिता के द्वारा शादी कर दी गई है, अब यही घर उनका है और वो ससुराल में अत्याचारों को सहन करती रहती है। इस अत्याचार को रोकने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, जो कि संसद के द्वारा बनाया गया बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है, जो महिलाओं के पक्ष में है और उन्हें संबल प्रदान करता है। इसके लिए सबसे पहले महिला को स्वयं इस घरेलू हिंसा, अगर उसे मारपीट की जाती है, गाली गलौज किया जाता है, उसको दांतों से काट दिया जाता है या कोई अन्य प्रकार की प्रताड़ना, ताने मारे जाते हैं, रोज़ उनके साथ ऐसे अमानवीय अत्याचार किए जाते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, तो इसके लिए उसने घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत एक प्रोटेक्शन अधिकारी की नियुक्ति राज्य शासन द्वारा हर जिले में की गई है तथा मजिस्ट्रेट के यहाँ भी वो शिकायत कर सकती है। इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिनियम आने के पहले एक महत्वपूर्ण निर्णय में धारा 498A के तहत इस प्रकार की यातनाओं के संबंध में संसद द्वारा पारित अधिनियम के संबंध में दिशा निर्देश दिए थे। उसी आधार पर घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 निर्मित किया गया। शारीरिक हिंसा में मारपीट, किसी तरह की गाली गलौज, उसको दांतों से काट देना तथा अन्य प्रकार के कोई भी ऐसे एक्ट आ सकते हैं जो उसके पति के द्वारा किए गए हों, सास के द्वारा किए गए हों, उसके ससुर के द्वारा किए गए हों, उसके देवर या देवरानी के द्वारा किए गए हों, तो वो इसकी रिपोर्ट एक मजिस्ट्रेट के यहाँ भी कर सकती है। पहले पुलिस के यहाँ जा सकती है, जहाँ पर अलग से मीडिएशन सेंटर वगैरह बनाए गए हैं, जिनमें बुलाकर पहले समझाया भी जाता है। यदि इस पर भी कोई नहीं मानता है तो घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत वो अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकती है। दूसरा है मानसिक रूप से अत्याचार अगर उससे किया जा रहा है, मेंटल क्रुएल्टी से उसकी मनस्थिति इतनी खराब हो गई है, और इस रिपोर्ट को उसका पड़ोसी भी कर सकता है। एक महिला दूसरी महिला के विरुद्ध भी ये रिपोर्ट कर सकती है। इसमें प्रोटेक्शन अधिकारी की ये ड्यूटी होती है कि वो महिला को संरक्षण प्रदान करे, और यदि महिला को ससुराल में घर से निकालने की धमकी दी जा रही है तो मजिस्ट्रेट के यहाँ इस प्रकार का एक डायरेक्शन भी आवेदन लगाकर प्राप्त कर सकती है कि उसे घरेलू जहाँ वह रह रही है वहाँ से ना निकाला जाए। तीसरे प्रकार की, जैसे कोई नौकरी वगैरह अगर कर रही है किसी स्थान पर और उसके पैसे उसका पति छीन लेता है, शराब पीता है और किसी कारण से, या घर वाले रख लेते हैं और उसे काम पर नहीं जाने देते हैं, वहाँ भी उसे परेशान करते हैं, तो इसमें ये सारे संरक्षण की व्यवस्था है कि चाहे वो मोबाइल फ़ोन पर उसको धमका रहे हैं या मौखिक रूप से धमका रहे हैं या किसी भी तरह की प्रताड़ना उसको दे रहे हैं, तो इन सब से मुक्ति पाने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग कर सकती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द पर्सन, अर्थात जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है। शादीशुदा महिला को भी ये अधिकार प्राप्त है। उसके अगर शारीरिक, मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार की प्रताड़ना उसको उसके ससुराल पक्ष द्वारा दी जाती है तो वो इसके लिए घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज करा सकती है। कई बार
कोई नोटिस आदि वकील के द्वारा भेजा जाता है तो पहली पेशी में यदि डरपोक किस्म के ससुराल वाले हैं तो वो उससे समझौता कर लेते हैं, और ज़्यादा प्रताड़ना वगैरह होने पर कभी कभी नौबत डाइवोर्स आदि तक आ जाती है, मेंटेनेंस डाइवोर्स आदि। तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 महिलाओं के लिए एक शस्त्र वरदान के रूप में कानून लाया गया है, और इसमें अब महिलाओं को डरने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी अपवाद स्वरूप कोई महिलाएं जिनकी संख्या नहीं के बराबर नगण्य है वो इस अधिनियम का दुरुपयोग भी कर लेती है। लेकिन मेरा कहने का आशय यह है कि यदि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या आर्थिक क्रूरता उसके घर के कौटुंबिक पारिवारिक व्यक्तियों द्वारा की जाती है तो वो घरेलू हिंसा अधिनियम का लाभ ले सकती है। इसमें प्रोटेक्शन अधिकारी की नियुक्ति की गई है, मजिस्ट्रेट के यहाँ वो कंप्लेंट भी करा सकती है, तो इमीडिएट उसको रिलीफ, घर से अगर निकाला जा रहा है तो उसके लिए, आर्थिक रूप से अगर से उसके पैसे छीन लिए जाते हैं वो है, उसमें सारी पारिवारिक परिस्थिति उसकी क्या है, महिला को जैसे ही वो शादी करके जाती है और उसके अगर बाल बच्चे हो गए उनके उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके बच्चों के लिए, आर्थिक रूप से पढ़ाई लिखाई के लिए सब तरह की व्यवस्थाएं, अलग अलग कई अधिनियम बनाए गए। इन अधिनियमों में महिलाओं के संरक्षण के लिए, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स के लिए भी प्रोविज़न किए गए। इस प्रकार मैंने आपको घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जो कि अत्यंत सशक्त कानून है, और महिलाएं इसका उपयोग अगर उनके साथ आर्थिक, मानसिक और उसके अलावा किसी भी तरह की कोई हिंसा की जाती है शारीरिक, तो वो इसका प्रोटेक्शन ले सकती है। मैं इस चैनल के माध्यम से मित्रों छोटे छोटे कानूनी विषयों पर सभी पक्षों को जो भी कानून उनके फेवर में हो सकता है इस बारे में जानकारी दे रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि अभी तक मेरे इस चैनल को आपने जो YouTube पर है उसको सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। यदि एक निवेदन है कि अभी तक इस चैनल को आपके द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ, तथा अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों को इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।